हेलो टीम अल्फा, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग जानेंगे क्या, जब भी हम लोग कैनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस वाले टर्म से हमेशा गुजरना पड़ता है कि नहीं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को मैं डी एस बाई डी टी हम लोग लिखते हैं। सर ऐसा लिखते क्यों हम लोग? बहुत सारे बच्चों के अंदर ये रहेगा, सर ये लिखते क्यों है, आता क्या है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एक्सटी ग्राफ, मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है। तो हम लोग अल्फा तरीके से चमकना चाहिए, सारी चीजों को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। मान लो अपन लोग के पास, बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। मान लो ये अपन लोग के पास कोई एक एक्सटी ग्राफ ले लिया मैं, ये अपन लोग के पास कोई एक्सटी ग्राफ है, यहाँ पे कोई एक्सटी ग्राफ है, ये अपन लोग के पास वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। मान लो कोई कर्व है यहाँ पे, लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई कर्व मैं बना दे रहा हूँ इस तरीके से, ये हमारे पास कोई एक्सटी ग्राफ का कर्व है कि नहीं। मैं बोला कि मान लो, बहुत ध्यान से समझियो, कि यहां से ये हमारे पास सपोज करो इनिशियल पॉइंट है। मैं बोला ये अपन लोग के पास सपोज करो यहाँ पे अपन लोग के पास ये है यहाँ पे 4 सेकेंड, ये कितना है अपन लोग के पास 4 सेकेंड है। मैं बोला यहाँ पे अपन लोग के पास ये कितना है, यहाँ पे ये लेटर सपोज ये अपन लोग के पास है 8 सेकेंड, ये कितना है अपन लोग के पास 8 सेकेंड। मैं बोला इस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 सेकंड में, ये अपन लोग के पास हुआ मान लो 4 मीटर, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये अपन लोग के पास हुआ 8 मीटर। ये कितना हुआ अपन लोग के पास 8 मीटर। मैं कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज कर रहा हूं, सिंपल मैं सेकेंड लेके और मीटर लेके मैं समझा रहा हूं कि किस तरीके से फील आना चाहिए। फील आएगा तभी मजा आने वाला। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, हम लोग देखिए क्या, यहाँ पे हम लोग एक सेकेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। सेकेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया अपन लोग के पास वर्टिकल लाइन। ये बताओ अगर हमारे पास मैं पूछूंगा कि एवरेज क्या होगा, तो बोलोगे ये डिस्टेंस कितना हो गया अपन लोग के पास, ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ये कितना हो गया अपन लोग के पास 4 सेकेंड हो गया, 8 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया अपन लोग के पास 4 मीटर हो गया, मतलब 8 माइनस 4 ये हो गया अपन लोग के पास 4 मीटर। इसका मतलब जब हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू, जब डेल्टा टी की वैल्यू 4 सेकेंड थी, तो अपन लोग के पास डेल्टा एस में जो चेंज आ रहा था वो आ रहा था अपन लोग के पास 4 मीटर का, है कि नहीं। अब मैं इस चेंज को थोड़ा और स्मॉल करने वाला हूं, इस चेंज को थोड़ा सा स्मॉल करो। मान लो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है अब यहां पहुंच गया, ये वाला पॉइंट हमारे पास यहां पहुंच गया। जब ये वाला पॉइंट यहां पे पहुंचा तो मैं बोला ये वैल्यू हो गई हमारे पास 6 सेकेंड, और यहां पे जो डिस्टेंस हो गया, लेट सपोज ये जो डिस्टेंस हो गया ये हमारे पास हो गया मान लो 3 मीटर, ये कितना हो गया अपन लोग के पास मान लो 6 मीटर हो गया, ये कितना हो गया अपन लोग के पास 6 मीटर हो गया, ये अपन लोग के पास हो गया 6 मीटर। याद रखिए। अब फिर से मैं यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम वाला डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे ये हम लोग एक सेकेंड लाइन ड्रॉ कर दिए, सेकेंड लाइन ड्रॉ किए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये अपन लोग के पास वर्टिकल लाइन। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास ये हुआ केस नंबर 1, ये हुआ अपन लोग के पास केस नंबर 1। उसके बाद हम लोग केस नंबर 2 देखो, यहाँ पे केस नंबर 2, केस नंबर 2 के अंदर ये क्या है कि अगर हमारे पास अब डेल्टा टी की वैल्यू, अब डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 6 माइनस 4, ये हो गया अपन लोग के पास 2 सेकेंड। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया अपन लोग के पास 6 माइनस 4 और ये हो गया अपन लोग के पास 2 मीटर, ये कितना हो गया अपन लोग के पास 2 मीटर। अब ये हो गया अपन लोग के पास 2 सेकेंड, ये हो गया 2 सेकेंड, और डेल्टा एस में जो चेंज आया वो आया अपन लोग के पास 2 मीटर। अगर इस वैल्यू को, केस नंबर 3 देखो यहाँ पे, जैसे जैसे आप चेंजेस को घटा रहे हो, आप टाइम के चेंजेस को जैसे जैसे घटा रहे हो, वैसे वैसे डेल्टा एस के चेंज भी तुम्हारे पास कम होते जा रहा है। हो रहा है कि नहीं। मैं बोला कि मान लो ये वैल्यू हमारे पास यहां पे आ गया, ये पॉइंट हमारे पास यहां पे आ गया, ये पॉइंट अपन लोग के पास यहां पे आ गया, मान लो ये पॉइंट हमारे पास यहां पे आ गया। अब पॉइंट यहां पे आया तो ये बताओ, यहां पे मैं बोला ये अपन लोग के पास जो वैल्यू आ रही है, लेट अस सपोज ये आ रही है हमारे पास 4.5 सेकेंड, ये कितना आ रहा है 4.5 सेकेंड है हमारे पास ये वैल्यू, और ये जो डिस्टेंस है लेट अस सपोज ये हमारे पास आ गया 4.6 मीटर आ गया, ये कितना आ गया 4.6 मीटर। अगर तुम अब सेकेंड लाइन ड्रॉ करोगे, दो पॉइंट को मिला के एक लाइन जब ड्रॉ करोगे यहाँ पे, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। और ये देखो चेंज, अब जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 0.5 सेकेंड का चेंज आ रहा है। अब इसमें जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 0.6 मीटर का चेंज आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अब डेल्टा टी की वैल्यू जैसे हमारे पास हुआ
0.5 सेकेंड का चेंज, तो डेल्टा एस में भी चेंज देखने को मिल रहा है और ये वैल्यू जो चेंज है वो बहुत कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4.6 माइनस 4, ये हो गया अपन लोग के पास 0.6 मीटर, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे ऐसे अगर हम लोग सपोज करो डेल्टा टी की वैल्यू, एक ऐसा केस बना जब डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास जो चेंज होगा टाइम के अंदर वो बहुत बहुत जीरो के करीब आ जाए, मतलब चेंज होगा। सपोज करो ये 4 सेकंड है और ये मैं पॉइंट लिया, बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। ये जो पॉइंट लिया मैं एकदम इस वाले पॉइंट के बहुत करीब लिया, इस वाले पॉइंट के। ये बताओ अब हमारे पास जो चेंज ये आएगा टाइम के अंदर बहुत स्मॉल आने वाला है, बहुत छोटू सा आने वाला है, बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल आएगा, एक बहुत डिफरेंशियल चेंज आने वाला है टाइम के अंदर। मतलब ये जो चेंज होगा, मान लीजिए 4 सेकंड है, ये होगा 4.0009 सेकंड है हमारे पास। इसका मतलब जो चेंज हो रहा है टाइम का वो कितना हो रहा है 0.009 सेकंड का चेंज हो रहा है। तो ये बताओ अगर 0.0 यहाँ पे अगर तुम लाइन अब खींचोगे तो ये लाइन तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, ये तो एक टेंजेंट लाइन बन गई, मतलब ये जो सेकंड लाइन थी वह धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गई। ये जो सेकंड लाइन थी अपन लोगों के पास, ये जो सेकंड लाइन थी वह धीरे धीरे जैसे जैसे डेल्टा टी की वैल्यू जीरो के तरफ हुआ, ये जो लाइन है हमारे पास वह चेंज हो गई अपन लोगों के पास टेंजेंट लाइन के अंदर, ये टेंजेंट लाइन के अंदर चेंज हो गई। इसका मतलब जब ये डेल्टा टी की वैल्यू जीरो के तरफ टेंड कर रहा है तो डेल्टा एस की वैल्यू जीरो के तरफ टेंड होगा। इसका मतलब ये हमारे पास सेकेंड लाइन चेंज हो गया एक टेंजेंट लाइन में। तो बोला जाता है कि जब भी डेल्टा टी की वैल्यू जीरो के तरफ टेंड होगा, जब भी डेल्टा टी की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड होगा तो उसको हम लोग लिखने वाले हैं क्या, dt, मतलब डिफरेंशियल चेंज इन टाइम, मतलब बहुत छोटू सा चेंज इन टाइम, मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन टाइम। तो इसका मतलब जब डेल्टा टी की वैल्यू जीरो के अंदर चेंज हुआ तो आप डेल्टा टी को डेल्टा टी नहीं लिखोगे, आप डेल्टा टी को लिखने वाले हो dt और डेल्टा एस को आप लिखने वाले हो ds। अब यहाँ पे आप वी एवरेज हम लोग कैसे निकालते थे, वी एवरेज निकालते थे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी निकालते थे, है कि नहीं। अब क्या किए, सपोज करो जब ये डेल्टा टी की वैल्यू बहुत जीरो हुई, इसका मतलब ये हमारे पास जब लिमिट का मतलब हो गया जब ये डेल्टा टी की वैल्यू बहुत बहुत जीरो के करीब होगी तो आप डेल्टा एस नहीं लिखोगे, डेल्टा एस को लिखोगे डी एस और टाइम को क्या लिखने वाले हो हमारे पास dt। और ये जो हमारे पास बन जाएगा इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब ऐसा लग रहा है क्या तुम 4 सेकंड है 4.0000009 सेकंड लो या 4.000000008 सेकंड हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ऐसा लगेगा आप एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड चाहते हो, आप एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आप स्पीड निकालना चाहते हो, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा इंस्टेंटेनियस स्पीड लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को मैं लिखना चाहता हूँ क्या, डी एस बाई डी टी, और ds बाई dt का मतलब हो गया अपन लोग के पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या होगा अपन लोग के पास डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप जब लिखोगे तो आपको एक इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी, आप टाइम की वैल्यू पुटिफिकेशन करोगे, आपको उस इंस्टेंट पे उस पार्टिकुलर टाइम पे आपको उसकी स्पीड मिल जाने वाली है। और यही होता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। समझ में आया? बहुत अच्छी बात। नहीं आया फिर से आप इस वीडियो को दोबारा देखो, आपको समझ में आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।